माय डियर फेलोस। आज की लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि केपीपीएससी का जो आ, ये 13 पोस्ट है, ठीक है, इस चीज़ का इंस्पेक्टर जनरल का। तो इसके जो क्वालिफिकेशंस क्या है और इसकी यानी इस पोस्ट पर जो बंदे होते हैं वो उनका क्या वैल्यू है और वो क्या कौन से डिपार्टमेंट में होती है, ठीक है। और इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो सिंपल बात ये है कि आपका बैचलर डिग्री हो, ठीक है, किसी भी डिग्री का आप हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि ओपन मेरिट में 2 है और जोन 2 और 1 और 2 में दो दो पोस्टें हैं, और जोन 5, 4, 6 और 3 इसके लिए एक पोस्ट है और ओपन में 2 है, यानी आपके पास कुल 3 जो है यहाँ पर चांसेस है, ठीक है। फीमेल के लिए 2 कोटा है, वो है 2, ठीक है, और एक जो है माइनॉरिटी के लिए कोटा है। अभी कुल मिला के कितने में 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये अलग सा है, ठीक है। ये जो है इंस्पेक्टर के लिए इससे ऊपर वाली जो एक थी वो है रजिस्ट्रार। तो ये जो इंस्पेक्टर से जब बंदा अपग्रेड हो जाता है यानी प्रमोशन उसका हो जाती है तो वो रजिस्ट्रार बन जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो है एक फीमेल के लिए है और 3 जो है ओपन मेरिट में ओपन मेरिट में एक है और जोन 1 और जोन 2 में एक है, बाकी के जोन से लिए इसमें नहीं है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो इस पोस्ट की क्या क्या डिपार्टमेंट कौन सी है। लाइफ स्टॉक के पिछले डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, गवर्नमेंट ऑफ कैपिटल। पोस्ट क्या होगा, इसका नाम है इंस्पेक्टर। ये बंदा इंस्पेक्टर होगा, ठीक है। और जो ये इंस्पेक्टर होगा इसका स्केल होगा 16, ठीक है। ये इंस्पेक्शन होता है, मतलब ये इंस्पेक्शन करेगा फील्ड में और ऑफिस वर्क में। याद रखिएगा ये जो है ना, ये वाला पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट है। आप कहीं भी एज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है ना वो आप एज अ ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी कभी थानों में भी, जिस तरह पंजाब में हो गई है। क्वालिफिकेशन तो है मतलब BS या बैचलर डिग्री आपके लिए चाहिए और एज आपका 20 to 30 हो, ठीक है। पोस्ट कितने हैं, 13 है। तो अब ये जो आपने देखा कि डिपार्टमेंट आपका कौन सा होगी होगा, अब इसकी जो सैलरी है वो तकरीबन 80 से 1 लाख रुपए तक इसकी सैलरी होती है। लेकिन चीज़ जो है ना स्कोपेबल है, क्योंकि इसमें एज अ इंस्पेक्टर होती है, इंस्पेक्शन ऑफिसर आप होते हैं, तो आपकी ड्यूटी तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज में होगी, ठीक है। ऑडिट आप करेंगे और जो एज रजिस्ट्रार आपका जो प्रमोशन होती है तो आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार लग जाते हैं। ये कुछ रेगुलेट इंस्पेक्ट इंश्योर स्मूथ फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें एज इंस्पेक्टर काम आप कर सकते हैं। और वहाँ पर क्या होगा, आपका जो चीज़ों के बारे में आपने क्या करना है, इंस्पेक्शन करनी है कि कौन सा चीज़ जो है अच्छा चल रहा है और कौन सी चीज़ में आप ऑडिट कर लेंगे इसमें यहाँ, ठीक है। तो पावर क्या होगा, इंस्पेक्ट एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्जामिन बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ों को, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, ठीक है। इंक्वायरी रख सकते हैं और एक्शन भी किसी चीज़ के खिलाफ रख सकते हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ को सस्पेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो सोसाइटीज़ एक्ट, रूल्स ऑफ डायरेक्टर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स और डायरेक्टिव्स में यहाँ पर इस क्वेश्चंस भी यहाँ इससे जब इसका टेस्ट होता है यहाँ से आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमने लिखा कि इंस्पेक्टर द आइज एंड आइज ऑफ रजिस्ट्रार इन द फील्ड, यानी रजिस्ट्रार जो आपका भर्ती हो जाती है, प्रमोशन हो जाती है तो आप रजिस्ट्रार बनते हैं, ठीक है। और ये जो इंस्पेक्टर है ये एज मैंने देखा इन ऑफिसर्स को वो बहुत अच्छी तरीके से एज अ मतलब स्कोपेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, ये टर्म जो है कुछ जाना पहचाना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये अभी अभी के PSC ने है इसको लॉन्च किया है, ठीक है। पहले भी पंजाब में ये बार बार होती है, इसलिए वहाँ पर बहुत कॉमन है। प्रमोशन जो है इंस्पेक्टर से लेकर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन जाते हैं, जैसे मैंने बता दिया, डिप्टी रजिस्ट्रार पे एडिशनल रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी BBS 20 है, ठीक है। पोस्टिंग जो है आपका स्वात में हो सकता है, पेशावर, चारसदा, मर्दान, जय खान और कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है, जहाँ पर ये वेलफेयर या जो है डायरेक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है प्रेजेंट हो।
और ऑफिस वर्क ज़्यादातर होता है। ठीक है, इसकी जो प्रिपरेशंस है, सर्विस रूल है जो खैबर खंफा सर्विस रूल के मुताबिक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो है वो आप देख सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल वो देख सकते हैं। ठीक है, पेंशन रूल, ड्रिल रूल, लीव रूल, और जो यहाँ पर ये होगा कि आपकी जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, मेडिकल, वो सारी चीज़ आपको दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा आप इस तरह जिस तरह पुलिस में इंस्पेक्टर होती है वही वाला इंस्पेक्टर है, जस्ट ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज में होती है। अब टेस्ट सिलेबस जो है वो किसी ने डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन उसका पास पेपर जो है मुझे एक मिल गई है। ठीक है, वो भी एक बंदे ने मुझे भेजा है, और वो भी एक रजिस्ट्रार ने मुझे इसमें बारे में बता दिया है कि यानी जो इसका जो पेपर होता है वो कुछ इस तरह होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यानी 14 अगस्त पर इसमें टीचर नहीं आ गई। इस तरह गज़ो गैसुद्दीन तुगलक कहाँ का था, फीफा स्टार्टेड कब। ठीक है, और यहाँ पर वर्ल्ड कप में कितना हुआ, गवर्नर जनरल 1951, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर इस्लामिक मदर ऑफ नेशन जो है इब्ने इंशारियन नेम उसका नाम, यानी उर्दू, पाक स्टडी, वो सारी चीज़ें इसमें जो है वो इन्वॉल्व होती है, जिस तरह आप जनरली इसमें केवीपीएससी का जो एक रूल होता है। ठीक है, तो सिंपल बात ये है कि आप लोग अप्लाई कर ले। ठीक है, और फिर टेस्ट में अभी तो बहुत टाइम है, वो केवीपीएससी वाले फिर वो लोग सिलेबस भी देते हैं, तो आप इसमें परेशान की कोई बात नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये बात है, ये बात आप इसको यहाँ पर देखे, सॉरी, यहाँ पर आप देखें पोस्ट एक ही पोस्ट है जोन 1 के लिए। अगर पिशावर वाले करीब है या सवात कोई वहाँ तक पिशावर के रीजन के करीब है तो आप लोग कर ले। अगर दूर के इलाके के से है तो आप लोग, मेरी राय है कि ना कर ले। ठीक है, क्योंकि एक पोस्ट के लिए वहाँ जाना, उसका प्रोसीजर, इसमें बंदे का बहुत जो है वो पैसे लग जाते हैं। तो यहाँ इस पोस्ट में मेरे ख्याल से ये वाले जोन्स जो है अगर ये ना करे तो कोई बात नहीं है। जो पिशावर के करीब वाले लोग होते हैं वो इसमें अप्लाई कर ले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। और वहाँ पर मैं बेस्ट बेस्ट यही है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल जो होता है वो वाले आप कर ले, वो ईजी होता है।